अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोहम्मद अरसलान से आप सबसे मुखातिब है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बज़रिया मोबाइल हमने गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करना है, और गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करते हुए हमने गूगल डॉक्यूमेंट्स, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग का एक सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मुतबादिल है, उसको बज़रिया मोबाइल इस्तेमाल करना है। और हमने क्लास में जो सीखा था कि प्रोजेक्ट चार्टर कैसे बनाना है वो, या दुनिया के किसी भी यानी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट हमने तहरीर जब बनानी है तो लैपटॉप की बजाय मोबाइल पे अगर बनाना चाहें तो हम वो तहरीर कैसे बना सकते हैं, उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, उसको कैसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में उसमें जो है हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल की ऐप्स में जाते हैं। आपने देखना है कि आपके मोबाइल की ऐप्स में ये ड्राइव नाम का सॉफ्टवेयर है या नहीं। बाज़ मोबाइल्स में कंपनी की तरफ से पहले से इंस्टॉल होता है, जो नए मोबाइल्स आ रहे हैं बाज़ में नहीं होता। अगर नहीं होता तो आप अपने प्ले स्टोर पर जाएंगे, या अगर एंड्रॉयड की बजाय एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने ऐप स्टोर पर जाएंगे और गूगल ड्राइव लिखेंगे। गूगल ड्राइव लिखेंगे तो आपके पास ये देखें, ये गूगल ड्राइव आ गया मेरे पास, क्योंकि इंस्टॉल है, अपडेट का ये ऑप्शन दे रहा है अलबत्ता। तो आप लोगों ने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके अकाउंट के साथ, जो प्ले स्टोर का अकाउंट है, ऑटोमेटिकली खुद उसके साथ यानी लॉगिन हो जाएगा, और इस तरह आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा। ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हमारे पास लैपटॉप में आती है, अलबत्ता वहाँ पर क्योंकि बड़ी स्क्रीन होती है इसलिए तमाम चीज़ें एक ही स्क्रीन पर शो हो रही होती हैं। यहाँ पर स्क्रीन छोटी होती है तो मरकज़ी जो चंद चीज़ें हैं वो यहीं पर शो हो रही होती हैं, और बाकी जो सेटिंग्स हैं, इख्तियारात हैं, ऑप्शंस हैं, वो हमें साइड्स पे शो हो रहे होते हैं। तो आप सबसे पहले जब यहाँ पे देखते हैं, ये वो काम है जो आप लोगों ने किए हुए होंगे, और इस पे जब आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये आपको वही सारी चीज़ें दिखा रहा है जो लैपटॉप पे भी शो हो रही होती हैं साइड पे। माई ड्राइव में मैंने आपको बताया था वो चीज़ें होती हैं जो आपने काम किया हुआ होगा। शेयर्ड विद मी में वो काम होगा जो आपके साथ शेयर किया गया होगा, जिस तरह आप लोग अपना काम करके मेरे साथ शेयर करेंगे। तो बहरहाल ये तो होगी गूगल ड्राइव। हमने गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे प्लस का निशान आप देख रहे हैं, कोई भी नया काम जब करना होगा आप इस प्लस के निशान पे करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारे इख्तियारात आ जाते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आपने एक नया फ़ोल्डर बनाना है, आपने एक नई फ़ाइल अपलोड करनी है, आपने स्कैन करना है। स्कैन से क्या मुराद है कि बहुत से डॉक्यूमेंट्स आपके जो होते हैं वो कागज़ की शक्ल में होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसको आप सॉफ्ट फॉर्म में कर लें, तो इसके ये आपके कैमरे को इस्तेमाल करते हुए उसको स्कैन कर लेगा। नीचे गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स आ गए, इनका तारुफ मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। हमने गूगल डॉक्स को इस्तेमाल करना है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। मुमकिन है कि आपके मोबाइल में डायरेक्ट ओपन हो जाए, मुमकिन है आपको कहीं इंस्टॉल करना, आपके पास पहले से इंस्टॉल नहीं है तो बिल्कुल उसी अंदाज़ में प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। इंस्टॉलेशन के बाद ये इस तरह ये आपका जो है गूगल ड्राइव ओपन हो जाता है। इसमें अब गूगल ड्राइव का जो गूगल डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाता है। इसमें बहुत आसान है कुछ भी लिखना। सबसे पहले हम मिसाल के तौर पर, टेस्टिंग के तौर पर पाकिस्तान हम लिख लेते हैं, या कोई भी चीज़ हम लिखते हैं। लिखने के बाद मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट को एक नाम देना है। चुनांचे जब आप इस टिक पे क्लिक करेंगे, ये आपको देखें कि डॉक्यूमेंट दिखा दिए, सुखसिर मैंने पाकिस्तान लिखा है, आप जो भी लिखेंगे यहाँ पे ऊपर अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है कि इस वक्त इसका कोई भी नाम नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेस्टिंग डॉक्यूमेंट, इसको हम इस नाम से महफूज कर देते हैं। अब ये इस नाम से मेरे पास महफूज हो गया। दोबारा मैं इसमें तरमीम व इजाफ़ा के इख्तियारात को हासिल करते हुए जाता हूँ। अब हमने क्लास में सीखा था कि सबसे पहले हम जो चीज़ लिखेंगे उसको हमने टाइटल बनाना है। हमने सीखा था मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट चार्टर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्ट चार्टर ऑफ सेमिनार। तो हमने इसको क्या करना था, हमने इसको टाइटल बनाना था। तो यहाँ पे जब आप कुछ भी लिखेंगे, कुछ आपके पास ऊपर ऑप्शंस आ जाते हैं, कुछ हमारे पास नीचे ऑप्शंस आ जाते हैं। बहुत आसान कारामद चीज़ें देख लेते हैं इनको। सबसे पहले जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे आपके पास 3-4 चीज़ें आ रही हैं। बी से मुराद बोल्ड होता है, आई से मुराद इटैलिक होता है, यू से मुराद अंडरलाइन होता है। बोल्ड क्या चीज़ है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका यही टेक्स्ट जो है ये ज़रा आप देख रहे हैं ना कि ये वाज़ेह बड़ा हो गया है, और आप इसको ख़त्म करेंगे तो सिंपल हो जाएगा। इटैलिक से मुराद ये है कि इसी टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा कर दें, देखें आप, तिरछा स्टाइल करने के लिए। और यू से मुराद अंडरलाइन, को उसको आप देख रहे हैं अंडरलाइन कर दिया। अगर आप अंडरलाइन किसी चीज़ को करना चाहें तो आप इसको अंडरलाइन कर दें, ये चीज़ है बहरहाल। इसके बाद चौथे नंबर पर ए के नीचे काले से रंग की एक लाइन लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसका रंग इस वक्त ब्लैक कलर है। आप इसको जो भी रंग देना चाहें आप इसको रंग दे सकते हैं। आप इसको जो रंग देना चाहें वो रंग देने के बाद अगला ऑप्शन आपके पास कुछ और भी इख्तियारात आते हैं जो कि आज के सबक से मुताल्लिक नहीं है, इंशाल्लाह आगे चल के हम सीखेंगे। अब हमने ये कहा था कि हमारा जो भी टेक्स्ट होगा सबसे पहले उसको हमने टाइटल बनाना है। टाइटल, अब वो चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये आपके पास ऊपर ए एक लिखा आ रहा है और ए के बाद 3-4 लाइन है। इसका मतलब ये कि टेक्स्ट से मुताल्लिक तरतीबात, आप इस पर क्लिक करते हैं। जो इस पर क्लिक करते हैं नीचे देखें टेक्स्ट से मुताल्लिक, ये पहले वही चीज़ आ गई कि बोल्ड करना है, क्या करना है, नीचे
स्टाइल्स, स्टाइल्स में देखें वही सारी चीज़ें हमारे पास आएंगी जो हमारे पास लैपटॉप पे आया करती थी। इसको टाइटल बनाना है, हेडिंग बनाना है, क्या चीज़ बनानी है, तो हमने बुनियादी तौर पे दो ही काम करने होते हैं, या तो टाइटल बनाना होता है या हेडिंग वन बनानी होती है। इसको हम टाइटल कर देंगे, ये हमारा टाइटल बन गया। इसके बाद प्रोजेक्ट पर्पस, ये इसको अपने स्मॉल या कैपिटल वो तो हम बाद में तरतीबात उसको देखते जाएंगे, एक मरतबा रफली आप सारा डाटा लिख लें। इसी तरह दोबारा आप इसको मुंतखब करेंगे, मुंतखब करने के बाद ए पे जाएंगे, स्टाइल पे जाएंगे, इसको अब आप हेडिंग बनाएंगे। ठीक हो गया, ये अब आपकी हेडिंग बन गई और इसके तहत आप जो भी पर्पसेस हैं वो लिखते जाएं और इस तरह आप अपना पूरा जो है टेबल प्रोजेक्ट चार्टर बनाते जाएंगे। हाँ, आगे जाके जब आप की पीपल के ऊपर आते हैं, की पीपल में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हम तो यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करते हैं, तो ये प्लस का निशान जो होता है हमेशा किसी भी नई चीज़ के इजाफे के लिए होता है। आप प्लस के निशान पे करते हैं, देखें आपको बहुत सी चीज़ें दे देता है, इन्हीं में से एक चीज़ है टेबल जो हमने यहाँ पे इंसर्ट करना था। तो इसी तरह पूछ रहा है कितने कॉलम्स होने चाहिए, मैंने बताया था ना कॉलम ऊपर से नीचे जो लिस्ट ऑफ सेल्स होती है, लाइन्स ऑफ सेल्स होती है वो होते हैं, और रोज़ जो दाएँ से बाएँ होती हैं। तो हम इसको जो भी करना चाहें, हम इसको जितना बाई डिफ़ॉल्ट करना चाहें हम इसको थोड़ा छोटा ही रखते हैं ताकि हमारी स्क्रीन पर ये शो हो जाए। ठीक है, 5x5 का बना लिया, ये इसने हमें 5x5 का दे दिया, इसको कि काफ़ी बड़ा शो हो रहा है। तो इसको हम ये चाहें तो हम मज़ीद यहाँ पे एक नया कॉलम बना के आपको थोड़ा छोटा मैं दिखा देता हूँ जो हमारी स्क्रीन पे यहाँ पे पूरा आ जाए। सॉरी, इमेज नहीं करना, हमने यहाँ पे टेबल करना है। टेबल के और हम इस पर 3x3 का ही बना लेते हैं। तो देखिए 3x3 का आगे, अब आपने जिस सेल पे जो लिखना होगा आप उसको डबल क्लिक करेंगे और उसके अंदर जो भी लिखना है, नेम या रोल, कॉन्टैक्ट, जो भी चीज़ आप लिखना चाहेंगे उसी अंदाज़ में आप लोग उसको लिखते जाएंगे और लिखने के बाद आप लोगों ने जो करना है उसी अंदाज़ में जिस तरह आप लोग लैपटॉप पे कह रहे थे वही चीज़ें सारी, फिर मज़ीद नीचे आ जाएंगे और आपने जो जो कुछ करते। इस तरह जब आपका डॉक्यूमेंट मुकम्मल बन जाएगा, अब आपने शेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे ऊपर ये जो 3 आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, 3 डॉट्स हैं, इनको क्लिक करते हैं तो ऑप्शंस आ जाते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इस वक्त हमारे काम का क्या ऑप्शन है, एक तो ये कि आपने अवेलेबल ऑफलाइन पे लाजमी जो है ना इसको करके रखना है इनेबल, कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट ऑफलाइन भी रहे, अगर इंटरनेट ना हो तब भी हम इसको काम कर सकें। दूसरे नंबर पे ये शेयर एंड एक्सपोर्ट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल वही तरतीबात आ गई जो हमारे पास मोबाइल पे लैपटॉप पे आती थी। ऐड पीपल में आप जाएंगे और उसी अंदाज़ में यहाँ पे भी आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिस तरह वहाँ पे होती थी। पीपल में आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं, आप यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें। ठीक हो गया, और उसके बाद आप वही अंदाज़ यहाँ पे भी कि आप इसको अगर करेंगे कि मुझे क्या क्या इख्तियारात देना चाहते हैं, सिर्फ एडिट मुकम्मल इख्तियारात देना चाहते हैं कि मैं एडिट भी कर सकूँ या सिर्फ कमेंट्स का या सिर्फ देखने का, यहाँ से करके जब आप इसको इस तीर के निशान पे करेंगे तो देखें ये अब मुझे मेरे साथ शेयर हो जाएगा। ये देखें कैन नाउ ऐड कमेंट्स, सिर्फ हमने कमेंट्स किया था। अगली चीज़ ये जो आज के सबक में हमने आखिरी चीज़ सीखी थी कि किसी भी चीज़ में कमेंट्स कैसे ऐड करने हैं। तो देखें अब आप मिसाल के तौर पर की पीपल था, इसके ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे, यहाँ पे इन 3 डॉट्स को जब आप क्लिक करेंगे तो ऐड कमेंट, ये आपके पास आ रहा है ऐड कमेंट, आप इस पर कर देंगे तो इससे मुतालिक जो भी कमेंट है, मिसाल के तौर पे हम अस्सलाम वालेकुम ही कमेंट में लिख लेते हैं, कमेंट ऐड कर देंगे। ये देखें की पीपल में ये कमेंट ऐड हो गया। आपने इसका जो भी रिप्लाई करना है, जो भी करना है आप इसको करते जाएं, ये चीज़ यहाँ पे से आ जाएगी। और ये सारे कमेंट्स हम देखेंगे कहाँ से, इन कमेंट्स के लिए ऊपर से इसने हमें ऑप्शन दिया, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे एक कमेंट है ना, नीचे कमेंट्स की पूरी लाइन दिखा देगा। लेकिन कमेंट्स का पोर्शन अमूमन बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, तो बहुत बड़े लेवल पर प्रोफेशनल लेवल पर अगर काम हो रहा हो तो वहाँ पर कमेंट्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। हमने सिर्फ सिंपली एक डॉक्यूमेंट क्योंकि तैयार करना है, तो इसलिए आज के सबक में मैं समझता हूँ कि इतनी चीज़ें ही थी जो मैंने आपको समझा दी। इंशाल्लाह मज़ीद वक्तन फ़वक्तन आपको मज़ीद सिखाते रहेंगे। मोहम्मद अरसलान सियाल को इजाज़त दीजिए। किसी भी किस्म का सवाल हो आप हमसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।